और अब बात करेंगे हत्याकांड की खबर की, जिसकी चर्चा पूरे कर्नाटक में हो रही है। दरअसल कर्नाटक के तुमकुर में 10 जगहों पर शव के 10 टुकड़े मिले हैं। पता लगा है कि टुकड़े किसी महिला के हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस महिला का सर एक पॉलिथिन में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। एक तरफ जहां कर्नाटक पुलिस इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे की तलाश कर रही है, वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस खौफनाक वारदात के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ तो नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। दस जगहों से मिले लाश के टुकड़े, पैर कहीं, हाथ कहीं, पॉलीथीन में मिला सिर। टैटू से हुई पहचान, क्या पकड़ा जाएगा शैतान? कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला तुमकुर, कल्पतरु नाडु के नाम से जाना जाने वाला तुमकुर, सिद्ध गंगा मठ और लिंगायत मठ के लिए मशहूर तुमकुर। लेकिन इसी तुमकुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मंदिर के पास कटा हुआ हाथ मिला। आवारा कुत्ते उस हाथ को घसीट कर ले जा रहे थे। तभी स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और सब के सब खौफ से भर गए। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कटे हुए हाथ के पीछे छिपी है एक खूनी कहानी। खून से सने हाथ के बाद शरीर के बाकी अंगों की जब तलाश शुरू हुई तो पूरा तुमकुर हैरान रह गया। जिस मुतियालम्मा मंदिर के पास कटा हुआ हाथ मिला था, उससे महज 1 किलोमीटर दूर एक प्लास्टिक में दूसरा हाथ मिला। पुलिस को समझ आ चुका था कि शरीर के अंगों का इस तरह मिलना किसी बड़ी वारदात के निशान है। लिहाजा कर्नाटक पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर मिलने लगे उस लाश के टुकड़े, जिसकी ना तो कोई पहचान थी ना ही कोई जानकारी। मंदिर के करीब 2 हाथ मिलने के बाद एक पुल के पास आंतों के कुछ हिस्से मिले, एक नर्सरी के पास पेट और दूसरे हिस्से, सड़क के पास एक पैर और खून से सना खाली बैग, सड़क पर ही 2 पॉलीथीन में शरीर के 2 अंग, सड़क के किनारे मिला सिर। कुल मिलाकर 10 जगहों से शरीर के अंग बरामद किए गए। अपराधियों ने सिर को एक प्लास्टिक कवर के अंदर रखा, उसे बांधा और फेंक दिया। अब पुलिस के सामने कई सवाल मुंह बाए खड़े थे कि टुकड़ों में बटी ये लाश किसकी है, वो कौन है जिसकी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो नजर पड़ी उस लाश के कटे हुए हाथ पर बने टैटू पर। हाथ पर बने टैटू और चेहरे पर निशान से लाश की पहचान हुई। पता चला कि टुकड़ों में बटी ये लाश 42 साल की लक्ष्मी देवम्मा की है। 3 अगस्त को लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी से मिलने उर्दी गेरे गई थी और उसी रात लक्ष्मी देवम्मा को घर लौट आना था, लेकिन वो घर पहुंची नहीं। अगले दिन उसके पति बसवा राजू ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी लापता है। अब सवाल ये
कि 42 साल की लक्ष्मी देवम्मा की हत्या क्यों की गई। ये आपसी रंजिश का मामला है, पारिवारिक विवाद का, या फिर किसी सिरफिरे हत्यारे की खूनी करतूत। वैसे लक्ष्मी देवम्मा के पति ने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी को पहले अगवा किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हत्या के कारणों और हत्यारों के सुराग तलाश रही है, लेकिन इस हत्याकांड से पूरे तुमकुर में खौफ पसर गया है। महिलाओं में डर का माहौल है, वो अकेले घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। खौफ इसलिए क्योंकि कहीं इस वारदात के पीछे कोई सीरियल किलर हुआ तो वो दूसरी औरतों को भी अपना निशाना बना सकता है। ऐसे में पुलिस उस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने लक्ष्मी देवम्मा के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को 10 जगहों पर फेंक। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे हत्याकांड की खबर की जिसकी चर्चा पूरे कर्नाटक में हो रही है। दरअसल कर्नाटक के तुमकुर में 10 जगहों पर शव के 10 टुकड़े मिले हैं। पता लगा है कि टुकड़े किसी महिला के हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस महिला का सर एक पॉलिथीन में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। एक तरफ जहां कर्नाटक पुलिस इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे की तलाश कर रही है, वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस खौफनाक वारदात के पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ तो नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। दस जगहों से मिले लाश के टुकड़े, पैर कहीं, हाथ कहीं, पॉलीथीन में मिला सिर। टैटू से हुई पहचान, क्या पकड़ा जाएगा शैतान? कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला तुमकुर, कल्पतरु नाडु के नाम से जाना जाने वाला तुमकुर, सिद्ध गंगा मठ और लिंगायत मठ के लिए मशहूर तुमकुर। लेकिन इसी तुमकुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मंदिर के पास कटा हुआ हाथ मिला। आवारा कुत्ते उस हाथ को घसीट कर ले जा रहे थे। तभी स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और सब के सब खौफ से भर गए। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कटे हुए हाथ के पीछे छिपी है एक खूनी कहानी। खून से सने हाथ के बाद शरीर के बाकी अंगों की जब तलाश शुरू हुई तो पूरा तुमकुर हैरान रह गया। जिस मुतियालम्मा मंदिर के पास कटा हुआ हाथ मिला था, उससे महज 1 किलोमीटर दूर एक प्लास्टिक में दूसरा हाथ मिला। पुलिस को समझ आ चुका था कि शरीर के अंगों का इस तरह मिलना किसी बड़ी वारदात के निशान है। लिहाजा कर्नाटक पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और फिर मिलने लगे उस लाश के टुकड़े जिसकी ना तो कोई पहचान थी ना ही कोई जानकारी। मंदिर के करीब 2 हाथ मिलने के बाद एक पुल के पास आंतों के कुछ हिस्से मिले, एक नर्सरी के पास पेट और दूसरे हिस्से, सड़क के पास एक पैर और खून से सना खाली बैग,
सड़क पर ही 2 पॉलीथीन में शरीर के 2 अंग सड़क के किनारे मिला सिर। कुल मिलाकर 10 जगहों से शरीर के अंग बरामद किए गए। अपराधियों ने सिर को एक प्लास्टिक कवर के अंदर रखा, उसे बांधा और फेंक दिया। अब पुलिस के सामने कई सवाल मुंहबाए खड़े थे कि टुकड़ों में बटी ये लाश किसकी है, वो कौन है जिसकी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो नजर पड़ी उस लाश के कटे हुए हाथ पर बने टैटू पर। हाथ पर बने टैटू और चेहरे पर निशान से लाश की पहचान हुई। पता चला कि टुकड़ों में बटी ये लाश 42 साल की लक्ष्मी देवम्मा की है। 3 अगस्त को लक्ष्मी देवम्मा अपनी बेटी से मिलने उर्दी गेरे गई थी और उसी रात लक्ष्मी देवम्मा को घर लौट आना था, लेकिन वो घर पहुंची नहीं। अगले दिन उसके पति बसवा राजू ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी लापता है। अब सवाल ये कि 42 साल की लक्ष्मी देवम्मा की हत्या क्यों की गई? ये आपसी रंजिश का मामला है, पारिवारिक विवाद का, या फिर किसी सिरफिरे हत्यारे की खूनी करतूत? वैसे लक्ष्मी देवम्मा के पति ने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी को पहले अगवा किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हत्या के कारणों और हत्यारों के सुराग तलाश रही है, लेकिन इस हत्याकांड से पूरे तुमकुर में खौफ पसर गया है। महिलाओं में डर का माहौल है, वो अकेले घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। खौफ इसलिए क्योंकि कहीं इस वारदात के पीछे कोई सीरियल किलर हुआ तो वो दूसरी औरतों को भी अपना निशाना बना सकता है। ऐसे में पुलिस उस हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने लक्ष्मी देवम्मा के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को 10 जगहों पर फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।